नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत चौधरी हेमंत ऑनलाइन चैनल में आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं अतिथि शिक्षकों के संबंध में। अतिथि शिक्षकों को बहुत ही समय से इस पत्र की अभिलाषा थी कि पत्र जल्दी जारी होगा और किस प्रकार से भर्तियां होंगी, क्योंकि इस बार सीएम राइज स्कूलों को भी इस भर्ती में शामिल किया गया है, क्योंकि नए स्कूल खुलना है और कर्मचारियों की कमी है। इस कारण से जो सीएम राइज स्कूल है उस पर भी अतिथि शिक्षकों के द्वारा अतिथि शिक्षक पोर्टल के माध्यम से ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि लोक शिक्षण संचालनालय ने किस प्रकार के पत्र प्रेषित किया है, जिससे हम आगे की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो यह पत्र है, ये समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी के लिए प्रेषित किया गया है। इसका विषय है अतिथि शिक्षक पोर्टल में नवीन पंजीयन, आधार, ई-केवाईसी और पूर्व में पंजीकृत आवेदन में योग्यता में संशोधन तथा सत्यापन। तो दोस्तों, विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु ऑनलाइन अतिथि शिक्षकों प्रबंधन प्रणाली, जिसको हम GFMS भी कहते हैं शॉर्टकट में, का उपयोग किया जा रहा है। जो काफ़ी समय से इसमें प्रबंधन इसका किया जा रहा है, तो काफ़ी समय हो चुका है। अतिथि शिक्षक पोर्टल में नवीन पंजीयन, आधार कार्ड और ई-केवाईसी और पूर्व में पंजीकृत आवेदनों में योग्यता में संशोधन तथा सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। मतलब उसमें सत्यापन की प्रक्रिया होती है। जो पुराने अतिथि शिक्षक थे उनको भी इस पर अपने योग्यता को बदला जा सकता है, पते को बदला जा सकता है। यदि आप यहाँ कहीं और रहते थे, उसके बाद आप कहीं और चले गए और आपके आधार कार्ड में पता बदल गया है, तो आप वो भी यहाँ पर बदल सकते हैं। सत्यापन की प्रक्रिया की जा रही है। पोर्टल में पंजीकरण एवं सत्यापन की प्रक्रिया परिशिष्ट 1 पर है। तो आगे चल के हम परिशिष्ट 1 भी देखेंगे। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में सीएम राइज विद्यालयों में अकादमिक के अतिरिक्त मैंने आपको बताया था कि सीएम राइज विद्यालयों की भी अकादमिक पद होंगे वो अतिथि शिक्षक पोर्टल के माध्यम से ही भरे जाएंगे। इसका आपको खास ध्यान रखना है। तो सह अकादमिक स्टाफ के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। सह अकादमिक पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जनरेट होने वाले स्कोर कार्ड की जानकारी परिशिष्ट 2 पर है। तो परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 भी हम नीचे अभी आपको दिखाएंगे, तो उसमें क्या है और क्या नहीं है। तो जैसे कि पहला बिंदु दिया गया है नवीन पंजीकरण। मतलब नवीन पंजीकरण का मतलब है कि यदि कोई नया फ्रेशर है जिसका पंजीकरण इस वेबसाइट में GFMS की वेबसाइट में नहीं हुआ है, वे भी अपना ई-केवाईसी के द्वारा संकुल प्रचार के सत्यापित कराया जाएगा, जिससे उसका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा। मतलब पहले वो अपना आवेदन भरेगा इस वेबसाइट के माध्यम से। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा मेरे YouTube चैनल के, तो आप उसको वहाँ से भी क्लिक करके पोर्टल पर जा सकते हैं सीधे। उसके बाद बात आती है दूसरे पूर्व पंजीकृत आवेदन में ई-केवाईसी तथा सत्यापन। तो यदि जैसे पहले से व्यक्ति यदि अतिथि शिक्षक पंजीकृत है लेकिन उसमें कुछ संशोधन करना है, तो उस संशोधन के लिए भी हम इस पे पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी जानकारी को संशोधित कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने संकुल प्रचार से इसे वेरीफाई कराना पड़ेगा। उसके बाद आपका स्कोर कार्ड वो जनरेट हो जाएगा। पूर्व में सत्यापित आवेदन जिसके स्कोर कार्ड उपलब्ध हैं में संशोधन, मतलब जिनका स्कोर कार्ड पहले से निकल चुका है उसको भी हम संशोधित इस व्यवस्था के द्वारा कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपके आवेदन को अनलॉक करना होगा, क्योंकि पहले से उनका आवेदन है वो लॉक होगा। अनलॉक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगा, जिसको अंकित करने के पश्चात आवेदन अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होने के पश्चात आवेदन अपनी जानकारी में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। यह ध्यान रखा जाए कि संशोधन के उपरांत आवेदन को संकुल प्रचार से सत्यापित करा जाए। मतलब संकुल प्रचार से आपको इसको वेरीफाई कराना जरूरी है। उसके बाद ही आपका स्कोर कार्ड है वो जनरेट हो सकेगा। इसके लिए कुछ समय सारणी निश्चित की गई है कि कितने दिनांक से कितने समय तक ये कार्य हो सकेगा। तो अतिथि शिक्षक पोर्टल में नवीन पंजीयन हेतु और नवीन योग्यता में संशोधन तथा आधार के माध्यम से ई-केवाईसी के संबंध में 10/6/2022 तक। दोस्तों एक बार फिर सुन लीजिए, 10/6/2022 तक। मतलब इसका पोर्टल है 10/6/2022 तक इन सुविधाओं के लिए उपलब्ध रहेगा। दूसरा बिंदु है आवेदक द्वारा दर्ज की गई जानकारी का संकुल प्रचार द्वारा GFMS पोर्टल पर सत्यापन 11/6/2022 तक होगा। मतलब 11 जून 2022 तक और 10/6/2022 तक। मतलब दोनों तिथियां महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद रिट पिटीशन के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है विद्यालय के संबंध में, उसमें उपलब्ध पैनल के आधार पर शैक्षणिक वर्ष 2021 और 22 में अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए गए थे। मतलब पुराना सत्र है हमारा 21-22 का बीत चुका है, इस प्रकार के विद्यालय के पैनल यथावत रहेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि पैनल पहले से बना हुआ था उस पैनल के आधार पर ही आपको भर्ती करना है। हाँ, मान लीजिए यदि उस पैनल से में कोई त्रुटि हो जाती है, मतलब कोई वहाँ से जा चुका है या नहीं करना चाहता है, उसके बाद यदि आपको करना है तो उसी पैनल में से आपको दूसरा व्यक्ति को उठाना पड़ेगा। मतलब उसी श्रृंखला में आपको पूरा देखना पड़ेगा कि पहला, दूसरा और तीसरे क्रम में जो भी व्यक्ति आता है आपको उससे संपर्क करना है और उससे अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन प्राप्त करना है। दोस्तों समस्त संकुल सुनिश्चित करेंगे कि उक्त तिथियों में सत्यापन संबंधी कार्य हेतु उपस्थित आवेदकों के आवेदन में दर्ज जानकारी को उनके
अंकसूची प्रमाण पत्र से मिलान कर सत्यापन कार्य पूर्ण करें। मतलब ये काम जो है संकुल प्राचार्यों का है, जो अपने जहाँ भी जो आवेदन देंगे उनके आवेदनों को सत्यापित करना है और चिन्हित कर नोडल अधिकारी उक्त कार्य की समीक्षा कर प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को, जो भी इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा आपके ज़िले में, वह आपके जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनको इसकी जानकारी जो है पूरी जानकारी प्रस्तुत करेंगे कि संकुल प्रचार कार्य में उपस्थित आवेदकों के आवेदन सत्यापन संबंधी कार्य समय सीमा में पूर्ण हो सके। मतलब ये जो समय दिया गया है इसको जो समय पूर्ण कर लिया जाए, समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाए दोस्तों। तो अब इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप नवीन पंजीयन जो करेंगे, तो आप जो मेरी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है नवीन पंजीयन के लिए आपको जो है नवीन पंजीयन हेतु मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, जो OTP, उसके बाद जो वहाँ पर OTP दर्ज करना है आपको, जो स्क्रीन पे मेरी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने जूम भी किया है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही सक्सेस का ऑप्शन आएगा वहाँ पर फिर आपको वहाँ पर OTP दर्ज करना है। यहाँ वेरीफाई का कॉलम दिखाई दे रहा है दोस्तों, आपको यहाँ वेरीफाई करना है। देखिए मैंने जूम कर दिया है। उसके बाद वेरीफाई होने के बाद हम नीचे की तरफ चलेंगे, मतलब अगले पृष्ठ पर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको समग्र आईडी डालना है। समग्र आईडी दोस्तों सभी किसी के पास होगी। परिवार आईडी, यदि आपके पास समग्र आईडी नहीं है तो उसका भी मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो में दे दूँगा। यदि आपके पास समग्र आईडी नहीं तो आप समग्र आईडी भी वहाँ पर से जो है निकाल सकते हैं। तो समग्र आईडी के बाद है फैमिली आईडी दर्ज करना। समग्र आईडी से फैमिली आईडी निकाली जा सकती है, फैमिली आईडी से समग्र आईडी। यदि आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी गया है कि समग्र.government.in पर जाकर भी आप जो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर समग्र पोर्टल भी दिखाया गया, देखिए इस प्रकार से जो आपको पोर्टल खुलेगा। इसके बाद पोर्टल खुलने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ दिया गया है समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी जाने। यदि आपके पास समग्र आईडी नहीं है और परिवार आईडी नहीं है तो आप नाम से भी जो है समग्र आईडी को जान सकते हैं। यदि आपके पास सदस्य आईडी है तो यहाँ पर दूसरा विकल्प भी आप उपयोग कर सकते हैं, सदस्य आईडी से आप जो अपनी आईडी जान सकते हैं। यदि आपके पास सदस्य आईडी नहीं है और परिवार आईडी है तो परिवार आईडी से भी आप जो है सदस्य आईडी जान सकते हैं। यहाँ सभी प्रकार के जो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम नीचे चलते हैं अगले पृष्ठ पे, तो समग्र नागरिक सेवा। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हमें जो वहाँ पर देखना है, स्वयं का आधार नंबर दर्ज करें। मतलब यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना आधार, उसके बाद आपने आईडी दर्ज कर दी, फैमिली आईडी दर्ज कर दी, उसके बाद आपको आधार दर्ज करना है। आधार दोस्तों सबके पास होता है अधिकतर, यदि नहीं हो तो आपको अपना आधार जो है पहले बनवाना पड़ेगा आधार केंद्र में जाके, तो आप अपना आधार वहाँ बना सकते हैं। यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद आपको क्लिक करने के लिए OTP आएगा। OTP के बाद यहाँ पर आपको जो कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है RPG, आपको कुछ भी आ सकता है, तो वहाँ पर आपको वो भरना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब स्वयं का आधार दर्ज करने के बाद वहाँ OTP प्राप्त हो जाएगा। OTP डालने के बाद आपको जो मैंने कोड बताया है, तो कोड यहाँ पर यही नहीं होगा, कोड आपको दूसरा भी मिल सकता है। तो कोड को करने के बाद आपको उसके नीचे जो नीली पट्टी दिखाई देगी, आवेदन के आधार पर नंबर के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त प्रविष्टि करना है। मतलब यहाँ पर जो OTP आएगा जो आपके आधार से जुड़ा होगा, आधार जब आपसे जुड़ा होगा तो आधार के बाद आपको यहाँ पर जो है उसमें वो मिल जाएगा आपको OTP, उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ दर्ज करने के बाद आप देखेंगे नीचे की तरफ जो है यहाँ पर समग्र के अनुसार और आधार के अनुसार आपको यहाँ दोनों चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। सदस्य की पहचान करने हेतु आधार से प्राप्त KYC की जानकारी, तो यहाँ दोनों पर दिखाई देने लगेंगी। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए एक आदित्य पटेल का जो उदाहरण दिया गया है, तो यहाँ पर फिर अपडेट करने के लिए आपको फिर ये कोड डालना पड़ेगा और अपडेट यूर नेम एंड जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ एज पर द आधार इन समग्र। तो दोनों को आपको मिलान करके यहाँ पर अपडेट कर लेना है। अपडेट होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको जो है रजिस्टर एप्लीकेशन दिखाई देने लगेगा। नाम आपका मेल फीमेल, आपकी कैटेगरी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, इस प्रकार से जो यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। फिर हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं। यहाँ पर फिर आपको जो है जिला विकासखंड जिनके पैनल में शामिल होना चाहते हैं उनका चयन करना है। उसके चयन करने के बाद आपको पहले तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक चयन करेंगे। ब्लॉक उसके बाद इस पर सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ ये नीले रंग का सेव दिखाई दे रहा है। अतिरिक्त जिले के पैनल में शामिल होने हेतु जिला एवं ब्लॉक चुनें। मतलब उसके बाद यदि हम चाहें तो दूसरा भी चुन सकते हैं। उसके बाद आप जो है यूज़र एवं पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुल क्रिएटेड का जो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर पासवर्ड पंजीकृत मोबाइल नंबर प्राप्त होगा, पासवर्ड पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। ये आपको बहुत विशेष ध्यान देना है दोस्तों कि मोबाइल आपके पास जो है आधार से जुड़ा हुआ वो आपके पास होना चाहिए। लॉगिन करने के पश्चात निम्न स्क्रीन प्राप्त होगी। उसके बाद हम जो है फिर इस पर इसी साइट पे जाएंगे और लॉगिन का ऑप्शन जो रहता है उस पर लॉगिन करेंगे जाके। तो कुछ इस प्रकार से हमको जो ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। योग्यता दर्ज करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे। उसके पश्चात योग्यता का कॉलम आ जाएगा। तो योग्यता यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार की योग्यता है, जैसे कि हम 10वीं 12वीं BA BCom जो भी आपका सब्जेक्ट है उस प्रकार से आप यहाँ पर जो है भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ईयर डालना है, क्वालिफ़िकेशन, कोर्स डालना है, सब्जेक्ट डालना है,
उसके बाद आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिखना है, आपका जो भी रोल नंबर था उस समय उसको लिखना है, और टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। तो ये आपका जो कॉलम भरते जाएगा। ऐसे करके आप यहाँ पर अपडेट माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो क्वालिफिकेशन वो अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर आप जो थोड़ी सी जानकारी यहाँ देख लीजिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है भरना है, क्योंकि ये सावधानीपूर्वक भरना है, गलत भर देंगे तो ये गलत प्रिंट हो जाएगा। फिर आवेदन का प्रिंट निकालना है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ऊपर की तरफ जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रिंट एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो आवेदन का जो प्रारूप है वो आपको प्रिंट रूप में भी मिल जाएगा। उसके बाद जो है संकुल केंद्र द्वारा पंजीयन की सत्यापन करने के उपरांत स्कोर कार्ड यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आपको। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ सीधे हाथ की तरफ ऊपर देखेंगे जब पोर्टल पे, तो आपको वहाँ पर जो ऐसा कॉलम दिखाई देगा, यहाँ पर लिखा होगा स्कोर कार्ड मैनेजमेंट। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है स्कोर कार्ड प्राप्त हो जाएगा। स्कोर कार्ड प्राप्त होने के पश्चात जो है यहाँ पर संकुल केंद्र द्वारा पंजीयन को सत्यापित करना। अब आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। यहाँ पर जो बताया गया है संकुल प्राचार्य के द्वारा जो भी काम करना है वो यहाँ पर बताया गया है। तो संकुल प्राचार्य अपने लॉगिन पासवर्ड आईडी से जो लॉगिन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन मैनेजमेंट दिखाई दे रहा है, ऊपर की सीधे हाथ की तरफ क्लिक करने पर उन्हें दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर दे रहा है गेस्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम पर वो जाएंगे और यहाँ पर जाके आवेदन का जो पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें, यहाँ पर आवेदक की जन्मतिथि दर्ज करेंगे, दोनों देख करके उसके बाद यहाँ पर गेट एप्लीकेशन डिटेल्स पर क्लिक करने के पश्चात जो प्रिंट निकाल लेंगे। यदि किसी आवेदक ने पूर्व पंजीयन कर लिया है और आधार ई-KYC नहीं किया है तो वह आधार की ई-KYC कर सकता है। संकुल केंद्र का DDO कोड यहाँ पर दर्ज होगा। उसके बाद पासवर्ड यहाँ डालने के बाद संकुल प्राचार्य जो है जो ऊपर की तरफ ऑप्शन दिखाई दे रहा है ई-KYC का, वहाँ जाएंगे और अपना जो है अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होगी। सर्वप्रथम आप जो अपना अनुभव प्रमाण पत्र का जो दावा है उसको बनाएंगे। उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र का दावा बनाने हेतु पूर्व में जो संचालित सिस्टम है गेस्ट आईडी, जन्मतिथि और कार्यशाला का यूडाइस कोड और कार्यरत में शैक्षणिक सत्र की जानकारी होना आवश्यक है। शाला का यूडाइस कोड यहाँ से पता करें, मतलब यदि आपको पता नहीं है तो वो भी जो है इसकी साइट से आपको पता चल जाएगा कि आपने किस शाला में जो है पढ़ाया था। पूर्व में संचालित सिस्टम की गेस्ट आईडी, जन्मतिथि और कार्यरत शैक्षणिक सत्र की जानकारी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अनुभव प्रमाण पत्र का दावा आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे, रजिस्टर्ड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कई प्रकार के जो आवेदन हैं तो आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर जो आवेदन हैं तो आप नया आवेदन भी कर सकते हैं, आवेदन पुराने आवेदनों में जो है बदलाव भी कर सकते हैं, और यदि आप अनुभव के लिए प्रमाण पत्र चाहते हैं तो आप वो भी दर्ज कर सकते हैं। और यदि आपको अपनी समग्र आईडी नहीं मालूम है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो दोस्तों कंफ्यूज ना होइएगा। और यहाँ पर एक चीज़ भी दिखाई गई है कि CM राइज विद्यालय के लिए पदों का विवरण किस प्रकार से होगा। मतलब जो अकादमिक पद हैं उसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षक लिया जाएगा। उसके बाद 6 अकादमिक पदों में लाइब्रेरियन, यदि आप लाइब्रेरियन की योग्यता रखते हैं, खेलकूद शिक्षक, शारीरिक शिक्षक की योग्यता रखते हैं, प्रयोगशाला सहायक की योग्यता रखते हैं, और संगीत शिक्षक गायन में यदि आप योग्यता रखते हैं, संगीत शिक्षण वादन में यदि आप योग्यता रखते हैं, संगीत शिक्षक नृत्य के रूप में यदि आप योग्यता रखते हैं, और फाइन आर्ट्स के बारे में यदि आपके पास योग्यता है तो आप उस पर भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आप मनोविज्ञान से संबंधित डिप्लोमा या डिग्री आपके पास है तो उससे संबंधित भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज है और आपके पास इसका सर्टिफिकेट है IT से संबंधित, तो आप उसके लिए भी जो है आवेदन कर सकते हैं। करियर काउंसलर, यदि आप करियर काउंसलर पर आपकी रुचि है और आपके पास उससे संबंधित दस्तावेज हैं तो आप उसके लिए भी यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि उपयोगी हो तो इसको आप जो है शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दूसरे दोस्त भाई बहन भी जो है इस जानकारी का उपयोग कर सकें। दोस्तों जाते जाते एक बात, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।